भाइयों ये वीडियो टॉपिक जो है ये आज पूरा देखिएगा, और जो नए फार्मर्स हैं वो उनके लिए खासकर जो नया फार्म खोलने जा रहे हैं। राम राम भाइयों, काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना नहीं रहा था। आज मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, लाइव में आ रहा था, लाइव में भी आप सब जुड़े, उसकी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। तो कल मेरे भाई साहब थे एक, उनके पास भी मैसेज आया था, आज ग्रुप में भी एक मैसेज आया कि लेबर से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि लेबर भाग जाती है। तो दोस्तों आज बात करेंगे लेबर के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए, मैं किसी की ट्रेनिंग के लिए ये नहीं कहता कि वो ट्रेनिंग गलत कराते हैं। आप इस बात को समझ के चलिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ या वो आपके साथ खड़े हैं, ये आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने ट्रेनिंग जहाँ से मर्जी लेनी है, मेरा मुद्दा ट्रेनिंग का नहीं है। बस सतर्क होके थोड़ा ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग लें, 2 4 5 दिन में कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि 1 महीने से ऊपर की ही ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू करें, क्योंकि ये व्यापार सस्ता व्यापार नहीं है। एक एक जानवर अब बहुत महंगा हो चुका है। तो आपसे आपके फार्म पे अगर कोई मृत्यु होती है किसी जानवर की, तो वहाँ पे आपकी लापरवाही ही आपका सबसे बड़ा कारण होगा। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं लेबर के ऊपर। हम लेबर को कैसे अपने फार्म पर टिका के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो लेबर का जो प्रोसेस है, स्टेप 1 में हम लेबर की बात करेंगे, स्टेप 2 में ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो स्टेप 1 में दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है वो लेबर का है। लेबर हमारे फार्म पर टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती, उसके पीछे क्या रीज़न है? आप तो सब कुछ कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से सैलरी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, वो तब भी भाग जाती है। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो अगर किसी को समझ आ गई तो लेबर कभी नहीं भागेगी आपकी, कभी भी नहीं भागेगी। आप कहोगे कि भाई चला जा, वो नहीं भागने वाला। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपने एक लेबर रखी 10,000 रुपये महीने पे। ठीक है जी, 10,000 रुपये महीने की उसकी सैलरी है, 5,000 रुपये का उसका महीने का राशन पानी हम खिला देते हैं, इतना लग जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो 100 रुपये का भी अगर आप सुबह शाम का खाना लगाएं, चाय पानी लगाएं, उसका रहना धोना खाना पीना हर चीज़, मोटा मोटी 5,000 रुपये का खर्चा ये आ जाता है। 15,000 रुपये सैलरी में ये आपकी लेबर खड़ी हो गई। ठीक है, आपके फार्म पे। लेकिन ये जो 10,000 रुपये वाली लेबर है ना दोस्तों, पहली बात तो वो रेडी नहीं होता कोई 10,000 रुपये में अब काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन जाके फिर दोबारा से 15,000 रुपये के ऊपर अटक जाती है कि 15,000 रुपये का लड़का मिलेगा जी, फिर 5,000 रुपये का खाना मिलेगा जी, ये 20,000 रुपये के ऊपर पहुंच जाती है कहानी। अब कहानी ये है दोस्तों बीच में कि आप सोच के चलिए कि आप 15,000 रुपये में एक लड़का रख रहे हैं जो आपके फार्म में 10 हो चाहे 20 हो चाहे 30 हो, ये वो फार्म संभालता है। लड़का वॉशिंग करता है, खाना डालता है, सब कुछ करता है, आपका छोटा मोटा और भी कोई काम कर देता है। ठीक है जी, आपको क्या लगता है कि ये 15,000 रुपये में काम करता रहेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों ये कि 15,000 रुपये में टिका रहेगा? नहीं टिकेगा दोस्तों। तो इसका इलाज हमें करना है ये कि इस 15,000 रुपये में से, ये 15,000 रुपये हमने इसको 1 महीने की सैलरी दी। ठीक है, इससे 5,000 रुपये बोरो कर लीजिए आप। इसको जैसे मर्जी मना के इसको बोलिए कि भाई साहब 5,000 रुपये का हम तेरे से लेंगे महीने का। अगर आप 5,000 रुपये अगर ये नहीं रेडी होता तो आप इसको ये समझाइए, भाई अगर ये तनख्वाह बढ़ाने के लिए अगर बोलता है, कुछ भी करता है, आपको आपके फार्म का सेटिस्फाई आपको करता है, ये आपके फार्म की तसल्ली भी आपको दे रहा है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, आप जाओ एक आध दिन कहीं देख आओ या कुछ भी कराओ, आप अपने कैमरों की सिक्योरिटी से आप देखते रहते हो। ठीक है, लेकिन आपका अगर बंदा बढ़िया है, 15,000 रुपये में आपने सेट कर रखा है, ठीक है, उसको अब पूरे अच्छे से टिकाने के लिए आप उसके नाम का एक 5,000 रुपये का बच्चा
अपने फार्म में खड़ा कर दीजिए कि देख यार, मैं तेरी तनख्वाह तो तेरी बढ़ा नहीं सकता, अगर कोई मादा अगर 10 बच्चों से ऊपर लेके आती है, 11 बच्चों से ऊपर लेके आती है, तो इस बार मैं उस मादा का एक बच्चा तुझे दे दूंगा, उस मादा का एक बच्चा मैं तुझे दे दूंगा। तो जब ये 5,000 रुपये का बच्चा जब आप उसको दे देंगे ना, तो मान लीजिए आपके फार्म पे अगर 10 डिलीवरियां आती हैं, तो 10 डिलीवरियों में से आपको एवरेज तो निकलती ही, आपको पता है 95-100 की एवरेज निकल जाती है, 80 की भी निकल जाती है, 85 की भी, 90 की भी। तो एक बच्चा जैसे तैसे करके इसको दान कर दो आप, ठीक है। अब उस दान को देने के बाद उसको ये बोलो कि देख भाई, हर महीने जो तेरी तनख्वाह है ना, जो तू मेरे से लेता है, कि देख भाई मैंने तुझे बच्चा तो दे दिया, तो तू अब इसको खिलाना पिलाना लेकिन तुझे ही है। तो खिलाना पिलाना फीड का उसको खर्चा बता दो कितना आता है। उसको वैसे पता ही होता है, 2-4 महीने जब वो कोई भी काम करता है तो उसको पता चल जाता है कि भैया फीड का मेरा रोज का 60-70 रुपये का खर्चा है। तो 7-21 2,000 2-2,500 रुपये 3,000 उससे काट के अपने पास रख लो। उसको सैलरी देते वक्त 3,000 रुपये की फीड उसको खिलाए चलो, खिलाए चलो, खिलाए चलो। जब आपका माल सेलिंग पे आएगा उसको बोल दो भैया, जब तेरा माल सेलिंग पे आएगा तो ये जो 5,000 रुपये तूने लगाए हैं, 5,000 रुपये ये लगाए थे, ये मैंने काट लूंगा, प्लस ये जो तूने अपने पैसे लगाए थे, ये जो तूने अपने 2,500 3,000 रुपये महीने लगाए थे, 3×5 = 15, 18,000 रुपये तूने जो लगाया था, बदले में उसको जो सैलरी मिल रही है अब बढ़ के मिलेगी। ये जो मार्जिन होगा उसका, अब कितने की बिकती है गिल्टी आपको पता ही है, कोई 230 रुपये बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है, जितने की भी बिके आप ईमानदारी से उसके वो उसको दे दीजिए। तो उसको लालच हो जाएगा कि मेरे चलो मालिक ने तनख्वाह बढ़ा दी, एक तरह से 2,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीने की एक एवरेज निकल के आ जाएगी, और वो आपके पास टिका रहेगा। प्लस अपने बच्चे को अच्छे से पालने के लिए वो आपके बच्चों की तरफ भी अच्छे से ध्यान देगा। समझ रहे दोस्तों? तो यही एक तरीका है लेबर को टिका के रखने का। लेबर आपके पास एक हो चाहे 5 हो, उन सबका पेट भरिए। जैसे अपने फार्म में आप इनका पेट भरते हैं, आप उनका पेट भी भरिए, उनका गुजारा अच्छे से होगा तो वो टिके रहेंगे। तो जब इनको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब मेरे पास एक बच्चे से मुझे 5,000 बच गए, तो अगली बार इसको अपनी तरफ से मत दीजिए। ये उसको बोल भाई मैंने तुझे दिखा दिया, ये तुझे अब लागत खुद लगानी पड़ेगी। अब इससे अगली बार 5,000 रुपये डलवा लीजिए एक बच्चे के, उसके बाद फीड के पैसे डलवा लीजिए। तो ये हर महीने उससे फीड के काटते रहिए, आपको भी नहीं चुभेगा, उसे भी नहीं चुभेगा, क्योंकि उसको कमाई नजर आ जाएगी। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो जब बच्चे बढ़ाता जाएगा ना अपने, तो जब 5 बच्चों तक वो आ जाए तब स्टॉप लगा दीजिए कि बस भाई अब मेरे फार्म पे जगह नहीं है। तू एक काम कर, 2-4 मादा ले और 10 बच्चे ले, तू अब पैसा जोड़ लिया तूने काफ़ी, तू अपना एक साइड में फार्म खोल ले गई। अब उसको अपना माल बेच के साइड कर दो, प्लस लेकिन बदले में उसको ये बोलो कि भैया एक लड़का मुझे दे के जा, क्योंकि 3-4 साल से ज़्यादा कोई टिकता भी नहीं है इस लाइन में। तो 3-4 साल के बाद वो एक लड़का दे के जाएगा आपको, जो उसी के गाँव का होगा। वो थोड़ा सा जैसे ये आया था वैसे वो आ जाएगा, उसको भी फिर वैसे ही आप ट्रीट करें। तो यही ट्रीटमेंट का सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेबर भाग जाती है खड़े पैर पे। आप जितनी मर्जी आप उसकी तनख्वाह भी अगर रोक के चलते हैं 1 महीने की, तो मन में वो कहीं ना कहीं टेंशन में बनी रहेगा उसको, या कुछ भी आप समझ लीजिए कि लेबर को पैसा ना मिले टाइम से तो हर कोई बच्चे चाहे चूँ चूँ इनकी लगी रहती है। तो देखो, लालच हर किसी को होता है, हमें भी लालच है, उसको भी लालच है ज़्यादा पैसा कमाने का। अगर ज़्यादा पैसा थोड़े उसके हाथ में आएंगे तो वो आपके पास टिका रहेगा। ठीक है, हर किसी के अपने पेट की वैल्यू होती है। किसी का पेट छोटा है तो वो छोटे में काम कर रहा है, आप किसी का पेट बड़ा है तो वो बड़े में काम कर रहा है। ठीक है सर? तो ये आपको अगर ठीक लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इतना प्यार देते हैं, लाइव में भी आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी वीडियोस को भी सराहना देते हैं, कोई गलत मैसेज नहीं करते, अच्छे से आप समझते हैं, कमेंट भी अच्छे आते हैं, तो बहुत बहुत आपका इसमें धन्यवाद। ये अगर टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो हेमंत कुमार की तरफ से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 1,000
सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं। उसके बाद मैं अलग अलग फार्म्स पे जाके जिसमें मेरा भी लालच है, मुझे भी देखना है कि फार्म्स वाले क्या करते हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ दूसरे चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। लेकिन जब फार्म्स के ऊपर जाऊंगा, जब उनसे रूबरू कराऊंगा, जब उनके सामने बैठकर ये पूछूंगा कि भाई साहब आपने क्या ये कर रखा है यार, कि आम आदमी अगर फार्म खोलना चाहता है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। ये तो चलिए मैटर हो गया हमारा, जो फार्मर खोल चुके हैं या खोलने जा रहे हैं, ये प्लान उनके लिए, ठीक है। अब जो नया खोलने जा रहे हैं दोस्तों, ये जो नया खोलने जा रहे हैं, ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ट्रेनिंग के नाम पे भाई साहब जो पागल बनाया जाता है आज की डेट में, ट्रेनिंग के नाम पे जो आज की डेट में पागल बनाया जाता है, यूट्यूब भरा पड़ा है कि भैया ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो, इतने की ट्रेनिंग ले लो, उतने की ट्रेनिंग ले लो। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि ट्रेनिंग के नाम पे जो चल रहा है वो ठीक है। तो दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आप ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिग फार्म की जो ट्रेनिंग है, पिग फार्म की ट्रेनिंग आपने वहां पे करनी है जो आपके सबसे पास में होगा, ठीक है। प्लस आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। आपने पैसा दिया, उनका खेल खत्म। आप पैसा देके कभी ट्रेनिंग मत करिए। आप अपने किसी भी पास वाले फार्मर के पास जाइए, उससे रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैं एक पिग फार्म खोलना चाहता हूँ, मेरा इतना बजट है और मैं छोटे से शुरू करना चाहता हूँ या बड़े से शुरू करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ी सी सलाह दो और मैं आपके पास रहूँगा। मैं आपके फार्म की जो भी काम हुआ करेंगे मैं आपके पास यहीं रह लूँगा। कहीं भी मुझे अपनी लेबर की जगह पे सुला दो या बाहर जगह दे दो, तो मैं यहीं पे आपके साथ रहना चाहता हूँ थोड़े दिन के लिए। तो दोस्तों 90% चांस है, 95% चांस है वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी कभी जीरो से ही स्टार्ट हुआ था। वो भी जीरो से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसके पास भी जीरो था। आज अगर वो बड़ा फार्मर बन गया है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो रहती ही है कि यार मैं भी जब ट्रेनिंग करने गया था तो मुझे भी कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो अपने पास वालों के पास, किसी फार्मर के पास जाइए, बेशक थोड़ा दूर भी जाना पड़ जाए, स्टेट भी अगर छोड़ना पड़ जाए तो थोड़ा स्टेट भी छोड़ दीजिए, 100-200 किलोमीटर अगर आपको ट्रेनिंग करने जाना है तो आप बात करके फ़ोन पे और आप वहाँ पे एंटर कर जाइए। तो वहाँ पे आप कम से कम 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जितना बड़ा आप फार्म खोलने जा रहे हैं, जितना बड़ा आप फार्म खोलने जा रहे हैं उतनी कम ट्रेनिंग करिए। आप अगर 20 मादा से शुरू करने जा रहे हैं तो आप 30 दिन वहाँ पे रहिए, 15 से 45 दिन करिए। अगर बहुत छोटा फार्म करने जा रहे हैं, आपके पास एक ही बार लगाने के लिए पूंजी है ज़िंदगी में, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी आप लगाने जा रहे हैं, 90 दिन से लेकर 100 दिन की ट्रेनिंग करिए वहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये 5,000 पे भी एंटर कर दीजिए। आप 2-3 बच्चे उनको बोलिए कि 2-3 बच्चे सर मेरे भी आप डाल दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को आपसे कोई लालच नहीं है, ना कोई तनख्वाह मुझे आपसे लेनी नहीं है। तो आप अगर फूड वगैरह दे दें मुझे, थोड़ी बहुत अगर फैसिलिटी देंगे तो मेरी गाड़ी उससे चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा फार्मर है वो, उसके पास तो भाई पैसा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है 90 दिन वाले के पास। 90 दिन वाले के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। वो 5-7 लाख रुपए में अपना बिग फार्म शुरू करना चाहता है, 4 लाख में, 5 लाख में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देगा तो मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत घट जाएंगे। तो आपने 30 दिन में जो ट्रेनिंग करेगा वो तो भाई बड़ा फार्मर है। उससे छोटा फार्मर 45 दिन, फिर 60 दिन, फिर 90 दिन। सबसे छोटा फार्मर 100 दिन तक, 90 दिन तक वहीं रहे। समझ ले अच्छे से, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा से, नहीं देगा कोई भी आपका साथ, क्योंकि आप छोटे फार्मर हैं।
छोटे फार्मर हैं 2 4 5 पिग वाले, समझ रहे हैं। 5 पिग का भी अगर आज आप हिसाब लगा के चलेंगे तो 5 पिग का अगर मादा लाते हैं, एक बोर लाते हैं, तो आप इसको क्या खेल मत समझिए। 5 को भी आप 5 का मतलब 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए का खर्चा है। 1 लाख रुपए पर उसका मादा का, प्लस शेड बनाएंगे, अपना सिस्टम बिठाएंगे, तो ये 10 लाख रुपए आपका लग जाएगा। बच्चे आएंगे, सब कुछ आएगा। 5 पिग के साथ अगर आप 10 बच्चे भी अगर लेके आ गए तो आपके पास ये 10 लाख रुपए होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो छोटा फार्मर है, जो यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहे हैं कि भैया 10 मादा ले जाओ, 20 बच्चे ले जाओ, इतने पैसे 10 लाख रुपए हाथ में होने चाहिए। अरे भाई 10 लाख रुपए तो हमें सिर्फ 1 साल के लिए बैकअप चाहिए। इसके लिए आप ये मत सोचना खड़े पैर पे आपका माल बिक जाएगा। अच्छी बात है, बिक जाएगा तो आपके काम आएगा वो पैसा, लेकिन अगर आपको फैटनिंग पे अगर जाना पड़ गया, बच्चे अगर ना बिके मौके पे, तो अगर आप फैटनिंग की तरफ अगर जाएंगे तो 5 मादा से मरे भैया 40 बच्चे तो आएंगे। तो 40 बच्चों को तैयार करने का खर्चा समझ रहे हैं आप, 8 चौक 32, 3.5 लाख रुपए मोटा मोटी इसमें चाहिए। तो थोड़ा सा समझदार बनिए और ट्रेनिंग सेंटरों के चक्करों में मत पड़िए। चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर आपका फिशरी का हो, किसी भी लाइव स्टॉक का आपने काम करना हो, कभी ट्रेनिंग सेंटर मत जाइए। जब आप पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो सरकारी संस्था में जाइए जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रॉपर तरीके से, और उसके ऊपर फिर अपनी ज़मीन के ऊपर आप लोन लीजिए। लोन के बाद काम बढ़ाइए। अगर घर की पूंजी लगा के शुरुआत में थोड़े से शुरू करना है तो अच्छे से यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। 2 4 5 10 दिन में कुछ नहीं होगा। कम से कम 2 डिलीवरियां आपके सामने हो जानी चाहिए। उन 2 डिलीवरियों में क्या क्या प्रोसेस है, 3 महीने का प्रोसेस, जो मादा जो 115 दिन में ब्याती है, 115 दिन का पूरा शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरा फार्मर अगर कोई परेशान हो जाएगा बाद में, तो दिक्कत किसको आने वाली है? उस ट्रेनिंग सेंटर वाले का तो कुछ नहीं जाएगा ना। उस ट्रेनिंग सेंटर वाले को तो किसी का साथ देना चाहिए और उसको 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छे से, बढ़िया से, कि भाई तेरे पैसा ना डूब जाए, ध्यान रख। फीड के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखो। फीड के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। और भी अगर कोई टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आजकल दोस्तों कोशिश करिएगा कि 9999353596 इसी नंबर पे व्हाट्सअप करा करें, क्योंकि ये मेरा ई सिम है। ये मेरा जो नॉर्मल नंबर है जो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली कॉलिंग में, वो मेरा नंबर अलग है। ये मैंने सिर्फ इस चैनल के ऊपर किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए रखा हुआ है। ये मेरा ई है, ई सिम है। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, एक फ़ोन में 2 सिम डल जाते हैं। एक सिम होता है रेगुलर यूज़ के लिए, दूसरा सिम होता है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन के लिए मैंने ये ई सिम रखा हुआ है। इसको मैं वर्चुअल भी कर सकता हूँ। जब 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो इसमें मेरा कॉल भी आ जाएगा। कॉल अभी भी आएगा, लेकिन व्हाट्सअप कॉल आएगा। व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए करिए। व्हाट्सअप कॉल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको कॉल पर रिप्लाई दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अब जल्दी ही मैं फार्मर्स की तरफ रुझान करूँगा कि फार्मर्स के ऊपर मुझे विजिट करनी है। अलग अलग स्टेट्स में मुझे जाना है, 3-4 जगह पे। उनके पास जाके पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के
ये नहीं कि बस 15 मिनट में वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। मेरी वीडियोस भी बड़ी हुआ करेंगे। डीपली जो ज्ञान है बिल्कुल अंदर जड़ तक का, वही मैं खींच के लाना चाहता हूँ और वही उन्हीं फार्मर्स के ऊपर जाऊँगा जो डीपली ज्ञान दे सकते हैं। बाकी तो भाई यूट्यूब वाले तो भाई कुछ भी कर रहे हैं। हम मैं भी एक फार्मर हूँ, ये आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे आपके साथ जुड़ के रहना है। तो अंदर का जो ज्ञान है वो आप तक साझा करूँगा मैं। बाकी आप अच्छे से जानते ही हैं, मैं हेमंत कुमार, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई। धन्यवाद। गुड लक।